सुरुचि के गर्भ से उत्तम का जन्म हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी महाराज को एक बार सौतेली मां सुरुचि ने डांट दिया तो अपनी मां के डांटने का इतना बुरा माना कि 5 वर्ष की अल्प आयु में श्री ध्रुव जी महाराज कठोर तपस्या करके भगवान के वह परम पद को प्राप्त हुए। कथा से आप सब परिचित हैं। कल भगवान के विवाह, भगवान को का जन्मोत्सव मनाना है, तो आज थोड़ी सी समास विधि का आश्रय लेना पड़ेगा। 5 वर्ष की अल्प आयु में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान का वह परम पद पाया। 36,000 वर्ष तक राज्य किया। 36,000 वर्ष पूरे होने को आए, बड़ा सुंदर एक विमान आया। विमान में ध्रुव जी महाराज बैठने लगे तो एक काला कलूटा पुरुष सामने आ गया। आपका परिचय? बोले हम मृत्यु देवता, हमारे स्वीकार किए बगैर इस मृत्यु लोक से कोई नहीं जाता। अच्छा, ध्रुव जी बोले तो झुक जाओ थोड़े। मृत्यु ध्रुव जी के चरणों में झुक गई और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी महाराज भगवान के विमान में बैठ गए। मृत्यु मूर्धिन पदम दत्वा आरोहार भूतम ग्रहम। कालांतर में ध्रुव जी महाराज ने 2 विवाह किए, भ्रमी और इला इनकी पत्नियों के नाम, जिनसे 3 बालकों ने जन्म लिया, उत्कल, वत्सल और कल्प। और अंत में अपने बच्चों को राज्य दे करके भगवान के धाम में ध्रुव तारे के रूप में अटल हो गए। बोलो राधे राधे। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद कोई और नहीं, हम संसारी जीव ही सब उत्तानपाद है। उत ऊर्ध्व पादा यस्य सा उत्तानपादा। जिसके ऊपर पैर हो नीचे सिर हो वो उत्तानपाद है। हम सब जब मां के गर्भ में होते हैं तो हमारी भी यही गति होती है। और हमारे सबके 2-2 पत्नियां हैं। सुनीति और सुरुचि में से सु निकाल दिया जाए तो शब्द बचता है नीति और रुचि। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहती हैं। सुंदर नीति के साथ में हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो रुचि तुरंत आगे आ जाती है। बोलो राधे राधे। पर एक बात ध्यान रखें, नीति पर चलने वाले लोग भले ही कम हों, पर उसका फल, सुंदर नीति का फल ध्रुव होता है, अटल होता है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए, जो बड़े ही प्रतापी राजा थे, पर बेटा हो गया बैन। संतों को एक दिन डांटने लगा तो संतों ने अंजलि में जल भर के मंत्र पढ़ के मारा तो बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। हन्नताम में सा पापा प्रकृत दारुणा। संतों ने मन में विचार किया, हम तो राजा को सुधारने के लिए आए थे, पर हमने तो सुधार ही दिया। तब बैन के शरीर का मंथन किया गया तो बैन के शरीर के मंथन करने से पृथु महाराज का जन्म हुआ। पृथु महाराज और अर्ची महारानी का जन्म हुआ, जिनके नाम पर ही इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। सभी प्रजाजनों को पृथु महाराज ने समुचित रहने की व्यवस्था करी। इन्हीं के आगे वंश में चल करके महाराज प्राचीन वरही हुए, जो बड़े ही कर्मकांडी राजा थे। प्राचीन माने पूर्व और बरही माने डाब। पूर्व में राजा प्राचीन बरही ने इतने यज्ञ किए कि पूरी धरती को कुशा से आच्छादित कर दिया। पर प्रत्येक यज्ञ में एक पशु का बलिदान करते। तब एक दिन नारद जी ने आकर के समझाया, राजन देखो देखो,
जितने पशुओं का बलिदान तुम कर चुके हो ना, वो सब आकाश मंडल में तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कब ये राजा मरे और कब हम इससे बदला ले। प्राचीन बरही राजा बोले, महाराज ऐसा तो वेद में लिखा है कि अमुक यज्ञ करने पर अमुक पशु का बलिदान कर दिया जाए। तब नारद जी कहते हैं, राजन वेद में जो भी बात कही गई है वो निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं। इसलिए वेद की भाषा को हर कोई नहीं समझ सकता है। वेदों की भाषा बड़ी अटपटी है। वेदों की भाषा कैसे है? वेदों की भाषा कुछ ऐसे है। एक गांव में एक ठाकुर साहब थे, बहुत बड़े जमींदार थे, पर ठाकुर साहब को चावलों का गर्मा गर्म माड़ पीने की आदत पड़ गई। माड़ तो समझते, आजकल तो चावलों का माड़ नहीं निकलता क्योंकि कुकर में ही सब सिद्ध हो जाता। पर पहले माताएं हंडी में जब चावल बनाती थी तो जो पानी निकलता था उसको माड़ कहते थे। तो वो जमींदार साहब को माड़ गर्मा गर्म पीने में बड़ा स्वाद आता था। अब एक दिन क्या हुआ कि पूरे क्षेत्र के लोग ठाकुर साहब को घेर करके बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी ने माड़ निकाला और बेटे से कहा, बेटा जाओ पिताजी को बुला करके लाओ, कहना कि माड़ पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अब बेटा जैसे ही पिताजी को बुलाने के लिए गया तो क्या देखा कि पिताजी को तो पूरे क्षेत्र भर के बड़े बड़े जमींदार घेर करके बैठे। अब यदि इस समय में कहता हूं पिताजी चलो माड़ पी लो, तो पिताजी माड़ तो बाद में पिएंगे, पहले 2-4 थप्पड़ जड़ देंगे। तो बेटा इतना बुद्धिमान था कि बेटा ने ऐसी भाषा में कही कि केवल उसके पिताजी ही समझ पाए। बेटा कहता है, पिताजी। पिताजी कहते हैं, हाँ बेटा। पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौठा घाट पर बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। अब वहां जितने लोग बैठे थे वो यही समझे धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, वहां से माड़ू नाम के कोई सदस्य आए हों, नदी के कठौठा नाम के किसी घाट पर बैठे हों, ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के गांव में चले जाएं। पर वस्तुतः उसका जो मूलभूत अर्थ था कि धान से उत्पन्न चावलों के द्वारा निकला हुआ माड़ कठौठा में धरा है, जल्दी चल के पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ऐसी वेदों की भाषा है। तब नारद जी ने अभिज्ञात पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से जीवात्म परमात्म तत्व का उपदेश श्री प्राचीन बरही राजा को दिया और अंत में 3 सूत्र दिए भगवान को प्रसन्न करने के। कौन से? दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्यायेन केन सर्वेन्द्रियो प्रशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। पहला सूत्र है सर्वभूतेषु दया, जीव मात्र पर दया करना सीख लो। और संतुष्ट्यायेन केन वा, जितना परमात्मा ने दे दिया है उसी में परम संतुष्ट रहना सीखो। और सर्वेन्द्रियो प्रशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दना, मन वचन कर्म तीनों प्रकार से जो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो जनार्दना आशु तुष्यति, भगवान उनसे अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब परीक्षित ने पूछा, महाराज कुछ भूगोल खगोल का वर्णन करें। तो भूगोल खगोल का विस्तार से वर्णन किया। परीक्षित कहते हैं, महाराज ये नरक किधर है? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर है संयमनीपुरी, जिसमें 28 प्रकार के नरक हैं। छोटे मोटे तो सैकड़ों,
नरकों के नाम बताए। रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, अतिसूतपन, लाला भक्ष, बैतरणी, पोयोद, प्राणरोज, वज्रकंटक, शालमणि, बैतरणी आदि आदि ये नरकों के नाम। कौन से पाप कर्म करने पर व्यक्ति कौन से नरक में यातना पाता है उसका भी विस्तार से वर्णन किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, यत्र यस्तु परवित्ता पत्तकलताण अहपरति सह काल पाश बद्धो यम पुरुषे रति भयान के तामसे नर केवला निपात्यते। पराई स्त्री और पराये धन का जो बलात् अपहरण कर लेते हैं, ऐसे लोगों को तामिस नरक में यातना पाना पड़ती है, जहां की भूमि लाल लाल तांबे की तरह तपी हुई होती है, उसी पर इसको छोड़ दिया जाता है। एतत् अहम एतत् मम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, तेरा भी मेरा है। जो इसी में पूरा जीवन बिता देते हैं, ऐसे लोगों को वज्रतुंड नाम के नरक में जाना पड़ता है, जहां पर खौलती हुई तेल की कढ़ाई में इसको छोड़ दिया जाता है। असमय में आए हुए अतिथि को जो घूर घूर करके देखते हैं कि अब ये कहां से आ गया, इनको कौन भोजन बना करके पबावे, ऐसे लोगों को रौरव नरक में यातना पाना पड़ती है, जहां पर रुरु नाम के पक्षी इसकी आंखों को नोच नोच करके खा जाते हैं। इतना विस्तार से नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित तो कांप गए और कांप करके बोले, महाराज, तब तो संसार में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने कोई पाप ना किया हो, तो क्या सबको नरकों में जाना पड़ेगा? सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, चांद्रायण आदि व्रत भी बनाए हैं कि अमुक पाप करने पर अमुक व्रत कर लिया जाए तो वो पाप का प्रक्षालन हो जाता है। परीक्षित बोले, महाराज, तो जीवन भर का कौन लेखा जोखा रखे कि कितने पाप किए, अब कितने व्रत करे? कोई सरल सीधा सा उपाय नहीं है। तब से सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, सबसे सरल उपाय है भगवान नाम। एक भगवान नाम में इतनी पाप भस्म करने की शक्ति है कि जितना व्यक्ति जीवन भर में पाप कर ही नहीं सकता। आप कहें, महाराज, पर हम तो 3 दिन से खूब नाम ले रहे, हमारे पाप नष्ट क्यों नहीं होते? उसका कारण है, जब तक कथा में बैठे तब तक तो खूब राधे राधे बोले, और कथा पूरी हुई, आरती प्रसाद लेकर के जाने लगे तो किसी के जूते ही चप्पल पहन के चले। तो जो भस्मीभूत पाप हैं वो पुनः बलवान हो जाते हैं, और इसीलिए हमारा कल्याण उद्धार नहीं हो पाता। इसलिए अंत में नाम की महिमा को बताया है। अंत में भगवान का नाम मुख से निकल जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, पर अंत में नाम निकल पाना बड़ा मुश्किल है। आप समझे कि बुढ़ापे में ही जब समझ लेंगे कुछ गड़बड़ होने वाली है, सो राम 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 नहीं होने वाले। एक बूढ़ी मैया थी, उसका अंतिम समय आ गया, खूब बातें करे, बच्चे कहें, अरे माता जी राम राम बोलो, राम राम। बुढ़िया कहे, का करूं बेटा, मुंह पे बोलो ही ना जाए। बच्चे बड़े परेशान कि और तो सब कुछ बोल रही, राम राम कहें तो बोलो नहीं जाए। तब एक सज्जन बोले, हम आपकी माता जी से राम नाम निकलवा दें, बड़ी कृपा हो। तो वो सज्जन आए और बोले, माता जी, हाँ बेटा, आप क्या नहीं बोल सकती? उन्होंने कहा, जब कहें क्या नहीं बोल सकती, तो माता जी कहते, राम नाम नहीं बोल सकती। तो बोले, माता जी आप क्या नहीं बोल सकती? बुढ़िया बोली, बेटा, जो तुम बोलवा वो चाहे बस वो ही ना बोल सको। बोलो राधे राधे। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहिया बतनाही। तो भगवान के नाम में इतने पाप भस्म करने की शक्ति है कि जितना व्यक्ति जीवन भर में कर ही नहीं सकता है। परीक्षित बोले, महाराज, आप कुछ नाम की ज्यादा ही महिमा गाए चले जा रहे हैं। तब नाम की महिमा में अजामिल का चरित्र सुनाया। अजामिल ब्राह्मण
एक गणिका को रमण करते हुए देख लिया, इसकी दृष्टि बिगड़ गई, अपने घर में ला करके रख लिया। एक दिन संतों की मंडली आई तो संतों के बताए मार्ग के अनुसार इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। कालांतर में समय बीता, इसका अंतिम समय आया और यमदूत कालदंड लेकर के आए तो अपने बेटा नारायण को पुकारने लगा, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। इसका बेटा नारायण तो नहीं, पर भगवान के 4 पार्षद आए और यमदूतों को मार मार करके भगा दिए। इसको तो वैराग्य हो गया, तुरंत छोड़ छाड़ करके घर गृहस्थी हरिद्वार में भजन करने के लिए चला गया। यमदूतों ने भगवान के सामने जाकर के कालदंड फेंक दिया और बोले, प्रभु हमें नहीं करना आपकी नौकरी। क्या हुआ? अरे उस दुष्ट अजामिल को पकड़ने के लिए गए थे, उसने अपने बेटा नारायण को पुकारा। जो नारायण नाम लिया कि यमदूतों के मुख पर यमराज ने हाथ रख दिया, धीरे धीरे बोलो, क्योंकि जो नाम तुम ले रहे हो ना नारायण, 2-4 बार जोर जोर से यदि लोगे तो पूरा जितना यमपुरी में दुष्ट पड़े हैं वो सब भगवान के धाम को चले। अच्छा महाराज, तो कृपा करके बताओ हम किसको लाएं? तब भगवान श्री यमराज ने बताया, जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चैतन्य स्मृति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमत यद श्री एकदापि तानान्यत तो कृत विष्णु कृत्यान। जो कभी चल करके भगवान के मंदिरों का दर्शन करने के लिए नहीं जाते, जो कभी कथा सुनने के लिए नहीं जाते हैं, ऐसे पापियों को पकड़ करके लाओ। जो कथा सुनने के लिए जाते हैं, तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, ऐसे लोगों से हाथ मत लगा। यमदूत बोले, महाराज एक बात और बताओ, कथा में आके जो सो जाते हो उनको ले आए कि नहीं? बोले उनको भी मत लाना। क्यों? भले ही सो जाएं, पर जैसे ही पंडित जी जयकारा लगाते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सोई झक्की खुल जाती। वाह महाराज, कथा क्या अमृत वर्षा। बोलो राधे राधे। तो भैया घर से अच्छा कथा पंडाल में आके सो जाओ, यम की त्रास से तो बचे रहो। इस प्रकार से ये नाम की महिमा नहीं, नामाभास की महिमा है। नाम की महिमा में तो ग्रंथ भरे पड़े हैं। कहूं कहां लग नामो बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ये नाम की महिमा नहीं, नामाभास की महिमा है। कैसे भी सही भाव कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। ऐसे भगवान की नाम की महिमा है। तो आइए हम भी भगवान की नाम की नौका में बैठ करके इस भवसागर को पार करने की कोशिश करें। सभी लोग ताली बजाते हुए मेरे साथ में गाइएगा। और आज यहीं वाणी को विराम देंगे। कल याद रखें, कल बड़े ही धूमधाम से हम लोग श्री कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे। सभी लोग पीले पीले कपड़े पहन करके आए, माताएं पीली पीली साड़ी पहन करके आवे, क्योंकि पीत परिधान भगवान को बड़ा पसंद है। तो सब लोग साड़ी पीली पीली कल पहन करके आना। जिनके पास में ना हो वो एक दिन के लिए पड़ोसी से मांग लेना,
और पड़ोसी भी ना दे तो कोई बात नहीं, आप तो आ जाना, भगवान की कथा सब पीले ही कर देंगे। और अपने अपने घर से थोड़े थोड़े टॉफी बिस्कुट खिलौने लाना बधाई के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि बधाई लेके आएंगे तो बधाई लेके जाएंगे। इसलिए कल बड़े ही धूमधाम से पूरा पंडाल ब्रज बन जाएगा और हम लोग उस ब्रज में अपने प्राणधन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को खूब धूमधाम से मनाएंगे। बोलो राधे राधे। अब सभी लोग ताली बजाते हुए मस्ती में मेरे साथ में गाएं। अरे सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, ओ सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, ओ सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। भक्तवत्सल भगवान की। अरे वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 ओ वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, ओ बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन हो करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो सब हो गए भव से पार लेकर नाम। दोनों हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजाते हुए जात के बानर, हे नल नील जाति के बानर, हे नल नील जात के बानर, हे नल नील जाति के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, जय राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई सेना पार नाम तेरा, सब हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भक्तवत्सल भगवान की। जय हो।
हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरी सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, गजने आधा नाम पुकारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, छोड़ कर उसे उबारा, गज किया ग्राह संघार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा। वो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राधे राधे। गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे। मेरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे, ओ मेरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे। इस अमृत कर दिया मुरारी, इस अमृत कर दिया मुरारे, इस अमृत कर दिया मुरारी, इस अमृत कर दिया मुरारे। देखो भाई, अब समापन का संकीर्तन है। आप सब लोग जरा खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, सभी लोग खड़े हो जाओ। हाँ, अब सभी लोग दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठा लो अपने। जिनके अपने हाथों वो उठाना, जो किराए के लाए हो वो मत उठाना। अच्छा, सबके अपने ही हैं। अब दोनों हाथों से ताली बजाते हुए मेरे साथ में गाइए। मेरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे, मेरा गिरधर नाम पुकारे। इस अमृत कर दिया मुरारी, इस अमृत कर दिया मुरारी, इस अमृत कर दिया मुरारी, इस अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा। ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद जय राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब केवल 10 सेकंड के लिए दोनों सब लोग सबके हाथ ऊपर होना चाहिए। सब मेरे साथ में राधे राधे बोले। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंजल में राधे राधे दानगल में राधे राधे मानगल में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मानसी गंगा राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे खंडार में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो श्री ध्रुव जी महाराज की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो जय जय श्री राधे। श्री राधे। हेलो, जय श्री राम, श्री राधे। सभी भक्त बड़ी सावधानी के साथ में आरती के दर्शन करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमय आरती प्रारंभ होने को जा रही है। ओम ज्वाला मलन्नै नमः नमः शिवाय शांताय वेद वेदांगो वेद से यज्ञानां फल्लात्रे च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः दीपमालकाय नमः ज्वालामालिन्यै नमः गंधाक्षतपुष्पाणि संपूज्य हरिः ओम चंद्रमा मनुषो जातक्षसोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्ध्वादिश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं कन्हैया तेरी आरती।
तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू क्या मैं तुझसे यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं कन्हैया तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत धर ध्यान, नारद गुण गान करें छीण वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाएं संत धर ध्यान, नारद गुण गान करें छीण वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त सब मिल गाएं आरती तेरी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं कन्हैया तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं कन्हैया तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, अहं भवामि सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम ज्वाला